तो बायोलॉग ड्यून प्रोफेसी में फेस डांसर्स एंड सेफ शिफ्टर्स एक नया टर्म ऐड हुआ है। तो आज इसी के बारे में डीपली बात करने वाले हैं जो कनेक्टेड है बेनी ट्रिलैक्स एंड घोलाज से भी। तो इन तीनों टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जहां बेनी ट्रिलैक्स को सेंटर में रखकर फेस डांसर एंड घोलाज को भी समझेंगे, क्योंकि इन दोनों की पैदाइश बेनी ट्रिलैक्स से ही हुई है। तो ठोक दो एक लाइक ताकि इंस्पिरेशन का लेवल डबल हो जाए मेरा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहूं। बात करते हैं पहले टर्म ट्रिलैक्स को एक्सप्लेन करके। जो प्लेनेट का नाम है थालिम स्टार सिस्टम का, जैसे हमारा प्लेनेट है अर्थ अपने सोलर सिस्टम का। थालिम एक अरेबिक नेम है जो मिला है थेटा इरिदानी नाम के स्टार से, जो माना जाता है अर्थ से 135 लाइट ईयर दूर है। तो यही एक सोल प्लेनेट है जिसका नाम ट्रिलैक्स है, और इसी ट्रिलाक्सा भी कहा जाता है। तो यही एक सोल प्लेनेट है जिसका नाम ट्रिलैक्स है, और इसे ट्रिलाक्सा भी कहा जाता था। और यहाँ पाए जाते हैं ऐसे साइंटिस्ट नामक जेनेटिकल अल्टर्ड धार्मिक पुजारी टाइप क्रिएचर, जिन्हें बेनी ट्रिलैक्स कहा जाता है। मतलब ये काफ़ी रिलीजियस एंड जेनोफिबिक ह्यूमंस हैं, और ये प्लेनेट बिल्कुल अर्थ लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आपका अपना एक एटमॉस्फेयर है इसका, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेयर का, हरी भरी ग्रीनरी भी थी यहाँ पर, पहाड़ वगैरह भी थे, बाकी बहुत सी सिटीज़ इस प्लेनेट पर, लेकिन मेन थी बोडालांग सिटी, जहां से फेस डांसर एंड घोलाज का प्रोड्यूस होता है मात्रा में। बाकी घोला की बात चल ही रही है तो अपने डेस्मंड हार्ट को भी घोला ही समझा जा रहा है, और कुछ का कहना है कि वो फेस डांसर भी हो सकता है या फिर बेनी ट्रिलैक्स भी। तो अब बात करते हैं पहले बेनी ट्रिलैक्स के बारे में, देन उसके बाद देखेंगे कि अपना डेस्मंड हार्ट क्या है, और लेयर टू लेयर चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बेनी ट्रिलैक्स ये मेन है, यानी इनकी पैदाइश, और नीचे जो फेस डांसर हैं एंड घोलाज हैं ये इससे प्रोड्यूस हुए हैं, यानी इसके नीचे ही आते हैं। तो पहले बेनी ट्रिलैक्स को देखते हैं। बेनी ट्रिलैक्स उन इंसानों का समूह है, या फिर इन्हें साइंटिस्ट भी कह सकते हो आम भाषा में समझने के लिए, जो जेन फ्यूजिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्यू ह्यूमन क्रिएचर बनाते हैं, जिनमें ह्यूमंस के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर होती हैं। इन्हें फेस डांसर एंड घोला भी कहा जाता है। फेस डांसर को सेफ शिफ्टर्स भी कहा जाता है, और जो कि किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं और पूरा लहजा उसी इंसान की तरह बना भी सकते हैं। जैसे हमने एपिसोड 4 के एंडिंग में भी देखा, थियोडेसिया कैसे ग्रिफिन का पूरा एज इट इज कॉपी करके उसका रूप धारण कर लेती है। फेस डांसर्स को एलेक्स्ट्रल टैंक में ही ब्रीड करा जाता है लंबे समय तक, मतलब जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करके, किसी भी ह्यूमन पर जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट बार बार कर करके उन्हें फेस डांसर्स बनाया जाता है। और घोला वो होते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी एक ही ऑर्गेनिक सेल से हूबहू वही आर्टिफिशियल इंसान दोबारा बनाया जाता है। इन्हें भी एलेक्स्ट्रल टैंक में ही ब्रीड करा जाता है, पर फेस डांसर की तरह ये बार बार नया रूप धारण नहीं कर सकते, लेकिन फेस डांसर ऐसा कर सकते हैं। हाँ, घोलाज में भी सुपर पावर होती है। दैट्स वाई कि डेस्मंड हार्ट को घोला समझा जा रहा है, क्योंकि डेस्मंड हार्ट ने खुद ही बोला था कि वो मर चुका था और दोबारा जिंदा हुआ है, तो अरेकिस में शायद उस पर एक्सपेरिमेंट करके घोला बना दिया हो। दैट्स वाई कि उसमें सुपर पावर है, जिससे वो लोगों को दिमाग की पावर से, यानी अपनी विल पावर से ही जला देता है। बेनी ट्रिलैक्स का ओरिजिन बताया जाता है कि पॉल मुअद्दिब के पहले से ही हुआ था। जैन सुन्नी एंड जैन सूफी का मिक्सचर बेनी ट्रिलैक्स को बनाता है, पर यह कहा जाता है कि पहले बेनी ट्रिलैक्स अपनी आइडेंटिटी छुपाया करते थे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई भी थी। देन अपनी इस स्किल की वजह से ही इनके ड्यून यूनिवर्स से बहिष्कार भी होने लगा था, जब बाद में इनकी असलियत के बारे में लोगों को पता चलने लगा था। यानी जेनेटिक मैनिपुलेशन जो इनका एकमात्र हथियार था, एकमात्र हुनर था, इनकी स्किल थी, यही स्किल इनकी दुश्मन भी होने लग गई इनके इराडिकेशन के पीछे, क्योंकि फेस डांसर्स काफ़ी हद तक गलत कामों के लिए इस्तेमाल करे जाने लगे थे, खासकर स्पाई एंड असासिन के रूप में, क्योंकि ये किसी का भी रूप धारण करके किसी को भी मार सकते थे, इवन एम्परर तक को, और वो भी बहुत सेफली। उसकी बीवी बन के चले जाओ, क्या ही पता चल रहा है। फेस डांसर स्पाई बनकर बड़ी से बड़ी संस्था के अंदर घुसकर वो बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते थे, क्या ही पता चल रहा है। दैट्स वाई कि इनको बैन करने की बात करी गई थी स्टार्टिंग में। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है आगे जाकर, जब पॉल मुअद्दिब एटेडिस जब सद्दाम फोर कोरिनो को मारकर तख्ता पलट कर देगा, जो हमने ड्यून पार्ट 2 के एंड में भी देखा था, तो पॉल एटेडिस एंड इसके वंश को मिटाने के लिए बेनी ट्रिलैक्स भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। जहां बिजाज जो सीक्रेट ट्रिलैक्स मास्टर है, जो आगे जाकर डंकन इडाहो को घोला भी बनाएगा, जो हमने देखा था कि डंकन मारा जा चुका था मूवी में, तो बिजाज भी अटेम्प्ट करता है पॉल मुअद्दिब को मारने के लिए। इसके साथ साथ फेस डांसर्स स्काई टेल भी कोशिश करती है शाही परिवार को मारने के लिए, उन्हें जड़ से साफ करने के लिए, लेकिन दोनों ही फेल हो जाते हैं। दरअसल आगे जाकर बात यह होगी, जब चानी काइनेस जो अपनी पॉल एटेडिस की बीवी है मर जाएगी अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देते समय, लीटो टू एटेडिस एंड घानीमा एटेडिस, तब एक षड्यंत्र रचा जाएगा चानी काइनेस को घोला बनाकर जिंदा करने के लिए पॉल एटेडिस से,
जिसमें बेनिट रिलैक्स रेबिलियंस फायदा उठाएंगे पॉल एट्रेइडिस की उस रिक्वेस्ट का जो वो चाइनी काइनिस को दोबारा से जिंदा करने की बात करेगा, यानी घोला बनाकर उसे जिंदा करने की बात करेगा। तब उसके उस ट्रेड के दौरान स्काई टेल फेस डांसर पॉल एट्रेइडिस को मारने के लिए अटेम्प्ट करेगी, लेकिन लेटो टू एट्रेइडिस जिसमें कुछ दैविक शक्तियां थी बचपन से ही, उसकी मदद से पॉल स्काई टेल की असलियत पहचान लेगा और उसे मार देगा। देन उसके बाद उस मुहिम को पूरा करने का जिम्मा फिर बिजाज ट्रिलैक्स के ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसे डंकन मार देता है पॉल एट्रेइडिस तक पहुंचने से पहले ही। देखो बेनिट रिलैक्स हर जगह से विफल भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक फेल एक्सपेरिमेंट बोला तो गया था जो सिर्फ दहशत फैला सकती थी, लेकिन बाद में बेनिट रिलैक्स इवॉल्व हुए और घोला का साथ एक्सपेरिमेंट करके उनमें बदलाव किया गया। जैसे उनकी पुरानी मेमोरीज को भी जिंदा करके करना सीख गए थे ये लोग, जो अक्सर घोलाज में नहीं होता था, और इस अचीवमेंट के बाद दुनिया में इनकी मांग फिर बढ़ने लग गई थी। दैट्स वाई कि पॉल एट्रेइडिस ने चाइनी काइनिस के मरने के बाद घोला बनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि पुरानी मेमोरीज फीड करी जा सकती थी तो चाइनी को दोबारा से वापस लाया जा सकता था। बस मेमोरीज का तो खेल होता है, वो सारी मेमोरीज चाइनी काइनिस में दोबारा डाल देती, यानी उसकी घोला में, तो वो फिर से वही चाइनी काइनिस बन जाती जो पहले की भी थी। और डंकन भी पुरानी मेमोरीज आने के बाद वो विजाज को आइडेंटिफाई करके मारता है, उससे पहले वो उसे नहीं पता था, क्योंकि विजाज रेबेलियन है जो पॉल एट्रेइडिस के वंश को सफाया करना चाहता था। तो देखा जाए तो कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो उसे जिंदा करके दोबारा से वही पुरानी मेमोरी उसमें फीड करी जा सकती थी। दैट्स वाई कि अब इनकी मांग बढ़ने लग गई थी, यानी बेनिट रिलैक्स की, जो घोला वगैरह बनाया करते थे। तो ये था इन्फॉर्मेशन बेनिट रिलैक्स के बारे में। हालांकि पॉल एट्रेइडिस के मरने के बाद टायरेंट गॉड एम्परर लेटो टू एट्रेइडिस के टाइम पर भी ये मौजूद थे और लगातार शाही परिवार को खत्म करने के लिए प्रयास करते रहते थे। हाँ, एक बात है, बेनिट रिलैक्स की बेनी गैसेट से नहीं पड़ती थी उतनी, हालांकि दोनों ही जेनेटिक मैनिपुलेशन किया करते थे। बेनिट रिलैक्स लेबोरेटरी में जेनेटिक मैनिपुलेशन किया करते थे जो आर्टिफिशियल कहे जाते थे बाद में, जबकि बेनी गैसेट सीधा नेचुरल जीन से ही छेड़छाड़ करते थे, जो हम ड्यून प्रोफेसी में देख ही रहे हैं, यानी सिस्टरहुड अपनी बेनी गैसेट वगैरह बचपन से ही अपने हिसाब से शासक बना देते। जस्ट लाइक पपेट, वो क्या करने वाला है क्या नहीं, पैदा होने से पहले ही उसकी जेनेटिक ब्रीडिंग आराम से कर देते हैं ये बेनी गैसेट्स। पर इनका इंटरफेरेंस पॉलिटिकली बहुत हाई रहता है अपनी बेनी गैसेट का, जो हम देख ही रहे हैं ड्यून प्रोफेसी में। हाँ, बेनी गैसेट का मंसूबा तब फेल हुआ जब पॉल एट्रेइडिस का जन्म हुआ था, यानी पॉल की माँ जेसिका, जो खुद सिस्टरहुड की मेंबर थी, उसने बेनी गैसेट की जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था पॉल के जन्म के टाइम पर, तब जाके उनका ये मंसूबा फेल हुआ था। बाकी मैंने आपको फेस डांसर्स भी एक्सप्लेन कर दिया और गोलाज को भी एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज़ और, फेस डांसर्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जब इन्हें बनाया जाता है तो एक न्यू बॉडी के रूप में इन्हें बनाया जाता है। फेस डांसर्स जब अपनी रियल फॉर्म में अपीयर होते हैं तब ऐसे दिखते हैं, 2 छोटे कद के इंसान, छोटी ठुड्डी, गोल चेहरा, आंखें बिल्कुल बटन की तरह, छोटे सफ़ेद बाल, उनके सर में ऐसे होते हैं जैसे टूथब्रश में वो बाल होते हैं, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो ये थी बेनिट रिलैक्स, फेस डांसर एंड घोलाज की डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो आपको आगे की ड्यून प्रोफेसी की स्टोरी को समझने में हेल्प करेगी। बाकी मुझसे कुछ छूट रहा होगा तो नीचे कमेंट उसे जरूर मेंशन करके जाना, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में है हम हार्कनन हाउस एंड एट्रेइडिस हाउस को डिटेल में समझने वाले हैं, यानी उनका ओरिजिनेशन, उनकी अचीवमेंट, और हार्कनन जो मेन दिखाया जा रहा है। फिलहाल ड्यून प्रोफेसी में हार्कनन को मेन सेंटर पर रख के ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि वालिया हार्कनन पर कहानी फोकस करी जा रही है। तो हार्कनन इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? देन उसके बाद उन पे वो इल्ज़ाम कहाँ से आए जब बटलेरियन जिहाद, वो मशीन वॉर हुई थी, तो वो उस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वॉरियन एट्रेइडिस का बहुत बड़ा हाथ था, या फिर वॉरियन एट्रेइडिस से जाने अनजाने में हार्कनन को वो धोखेबाज का टाइटल मिल गया। तो वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार के लिए बोला जा रहा है कि डेसमंड हार्ट वॉरियन एट्रेइडिस तो नहीं है, लेकिन अगर वॉरियन एट्रेइडिस की बात चलेगी डेसमंड हार्ट के लिए, तब हम उसे घोला नहीं बोलेंगे, तब हम उसे फेस डांसर ही बोलेंगे। तो देखते हैं भाई आगे और भी चीज़ों को समझेंगे। अगर आगे मुझे 100 लाइक इस वीडियो में मिल जाएंगे तो मैं यस ज़रूर हार्कनन हाउस एंड एट्रेइडिस हाउस पर डिटेल में बात करने वाला हूं, क्योंकि बाबा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो यस, उस मेहनत का आउटकम आपका 1 लाइक होगा तो फिर मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ड्यून प्रोफेसी पे और भी ढेर सारी बातें होने वाली हैं, तो यस जुड़े रहो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए ईजिली। जय हिंद।